आज का हमारा टॉपिक है फैंस। फैंस कहाँ पर यूज़ होते हैं? ये सेंट्रल एयर कंडीशन में भी यूज़ हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा आउटसाइड पे भी होते हैं, जैसे कि हमने नॉर्मल स्कूटर एयर कंडीशन भी देखे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फैंस होते हैं, उनके बारे में कुछ ओवरव्यू लेंगे। तो फैंस के बारे में बताया गया है, fan is an essential and one of the most important component of almost all air conditioning system. Thus, a basic understanding of fan performance characteristic is essential in the design of air conditioning system. अब बता रहा है कि फैन जो है एक एसेंशियल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम की डिज़ाइन के लिए। इनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करेगी कि किस तरह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन किया जाए। नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल फैन जो है हमारे पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ होता है, क्योंकि ये एफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर को किसी लार्ज प्रेशर रेंज तक ये हैंडल कर सकता है। इसका फैन का जो सेंट्रीफ्यूगल फैन होते हैं इसकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है सेम है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है सेम है एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की तरह। सेंट्रीफ्यूगल फैन में फॉरवर्ड कर्व प्लेट्स होते हैं जो वाइडली यूज होते हैं लो प्रेशर एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह के फैन होते हैं जिसको सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर या फैन कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इस तरह से ब्लेड्स चले होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं। इसकी वीडियोस भी मैं दिखा देता हूँ। आप देखें सेंट्रीफ्यूगल फैन का बताया गया है इस तरह काम करता है। एयर आ रही है इस तरह आगे पास होगी, सेंटर से आगे इस तरह ब्लड से पास हो गए, आगे से ब्लड से पास हो गए। स्नो बैग, स्नो पुलिस कुछ भी हो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फैंस कौन कौन से हैं? This old dishwasher motor appears to be well within its rated load for this size of impeller, and I'm going to do some experiments with different shapes of impeller blades. अब टाइप्स ऑफ फैंस टू टाइप्स नॉर्मली यूज होते हैं। एक होते हैं सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल फ्लो फैंस, दूसरे होते हैं एक्सियल फ्लो फैंस। अब जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया था उसमें क्या होता, एयर जो इंटर हो रही थी इम्पेलर में एक्सियली और डिस्चार्ज हो रही थी रेडियली, मीन के सेंटर होती और डिस्चार्ज कर रही थी रेडियल डायरेक्शन में फ्रॉम द एम्पेलर। तो इस तरह के फैन को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल फ्लो फैन। और जब एयर फ्लो होगी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ इम्पेलर, अब जब एयर फ्लो होगी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ इम्पेलर तब हम बोलेंगे ये कौन सा फैन है, एक्सियल फ्लो। इन दोनों का मैं डिफरेंस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, ठीक है, वो आपको ज़्यादा क्लियर कर लेगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फैन इज़ वेरी वाइडली यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम व्हेनेवर देयर इज कंसिडरेबल डक्टवर्क और प्रेशर ड्रॉप। ये सेंट्रीफ्यूगल फैन नॉर्मली हमारे पास एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बहुत तरह से यूज़ किया गया है, क्योंकि वहाँ पर डक्टवर्क होता है और प्रेशर ड्रॉप अच्छा खासा होता है, और वॉल्यूम फ्लो रेट में भी स्मॉल और टू लार्ज। और वॉल्यूम फ्लो रेट हमें पता है कि उसमें क्या होता है, स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है।
तो ये इसके रीज़न क्या है चूज़ करने के लिए, क्योंकि इसमें शोर नहीं होता। जैसे आप नॉर्मल फ़ैन चलाएं घरों में तो उसका शोर ज़्यादा होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल शोर जो होते हैं क्वाइट्स होते हैं ऑपरेशन में, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो स्मॉलर यूनिट जो होते हैं एसी के, उसमें क्या होता है हमारे पास, आपने देखा होगा जब आपने एयर कंडीशनिंग स्प्लिट एयर कंडीशन देखें तो उसमें क्या होता है, एक ड्रम की तरह यूज़ हुआ होता है। वो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा उसके ब्लेड्स किस तरह हैं। तो वो ड्रम के टाइप में सेंट्रीफ्यूगल फैन होता है, जबकि लार्जर यूनिट में विथ एरोफाइल शेप ब्लेड्स होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सल फैन है वो लार्जर प्रेशर राइज नहीं करते, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फैन में आप प्रेशर डिफरेंस कैरी किया जाता है। प्रेशर वेरिएशन अच्छी खासी हो तो तब भी ये ऑपरेट हो रहा होता है, बट इट कैन गिव अ वेरी लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। नॉइस लेवल इन एक्सल फैन जो है हाई होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल फैन के, और एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं इस टाइप के होते हैं, जैसे आपने आउटडोर यूनिट में देखा होगा शोर ज़्यादा होता है, तो उसमें एग्जॉस्ट फैन में इस तरह के फैन यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया फैन एम्पलर जो है 3 टाइप के ब्लेड होते हैं। एक होते हैं रेडियल, सेंट्रिक फैन में एम्पलर के जो ब्लेड होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रेडियल या स्ट्रेट ब्लेड, जैसे ये वाले ब्लेड्स हैं, ये रेडियल है या स्ट्रेट है। दूसरे होते हैं फॉरवर्ड कर्व ब्लेड्स, एक होते हैं फॉरवर्ड कर्व, दूसरे होते हैं बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स के। तो एक्सियल फ्लो फैन नॉर्मली इस तरह के होते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन मूवमेंट के लिए ये यूज़ हो रहे थे, तो अब ये आउटडोर यूनिट में भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इनके एप्लीकेशन भी डिफरेंट बताई गई हैं। सेंट्रीफ्यूगल की अपनी है, एक्सियल फ्लो की अपनी एप्लीकेशन है। तो इसमें क्या है, ब्लेड सीधे सीधे स्ट्रेट जाते हैं रेडियल में। ठीक है, तो दिस फैन प्रोवाइड हाई प्रेशर एंड हाई स्पीड। तो ये फैन प्रोवाइड करते हैं हेवी स्टील ब्लेड्स के, ये ब्लेड यूज हो रहे होते हैं हेवी स्टील के, और ये हाई स्पीड हाई स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस होती है, और ये हाई प्रेशर और हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में आप लोग थोड़ा देख लेना बुक से ही, जो हम पढ़ रहे हैं। बुक में आपको लास्ट चैप्टर इसी का ही मिलेगा, आई थिंक सो। तो सेंट्रीफ्यूगल फैंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं और पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं। तो ये होता है जहाँ से एयर आती है, इसको हम आउटलेट एरिया बोलते हैं। यहाँ पर ये डिस्चार्ज होता है, और इसके ये जो ऊपर लगा हुआ है ये वाला, तो इसको हम ब्लास्ट एरिया बोल रहे होते हैं। इसके बाद आते हैं हम, ये फैन होता है या एम्पर होता है, तो इस तरह का कुछ होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, यहाँ पर प्लेट्स लगे होते हैं, प्लेट्स के साइड में बैक प्लेट लगी होती है। इस पूरे को हम, जो सारा है इसको हम इम्पेलर बोल रहे होते हैं, और ये वाला पोर्शन है इसको रिम बोल रहे होते हैं, और इसको हम बोल रहे होते हैं इनलेट कॉलर, इसको हम बोल रहे होते हैं बेयरिंग सपोर्ट, और ये इनलेट का फैन होता है। अब एक्सियल फ्लो के बारे में बताया गया है। एक्सियल फ्लो में क्या होता है, फैन डिवाइड किया जाता है 3 ग्रुप में, प्रोपेलर फैन, 2 ट्यूब एक्सियल फैन और 3 वेन एक्सियल फैन। ये 3 टाइप्स हैं नॉर्मली। इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, पहले पीछे इनमें मोटर लगी होती है। ठीक है, मोटर लगी हुई है। फिर हमारे पास ये क्या है, हाउसिंग है। ठीक है, और ये गाइडेड वैन है। ये क्या है, गाइडेड वैन इस तरह की बनी है। तो ये बताइए किस तरह से पास आना है। तो ये क्या है, इनलेट कौन और इनलेट बेल है। तो एयर आएगी इनलेट में, यहाँ से एयर आ रही है सपोज करें, तो हमारे पास यहाँ से एयर इन होगी, यहाँ से इसके सेंटर से आई, ठीक है, और यहाँ से रिमूव। तो ये आउटलेट यहाँ से होगी, ये हाउसिंग केस है। तो इस सेंटर वाले को हब बोलते हैं। इसमें
ये ब्लेड्स होते हैं और ये व्हील इम्पेलर। और सेंट्रीफ्यूगल को डिफाइन किया गया इस वीडियो में, ज़्यादा क्लियर कर लें आप लोग। नॉर्मल फैन है, इनको हम बोलते हैं एक्सियल फैन। डायरेक्शन एयर फ्लो जो क्रिएट करता है उस हिसाब से एक्सियल डायरेक्शन में इसमें एयर की फ्लो होगी, ठीक है ना। तो इससे बता रहा है रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस कर रहे होते हैं, इस एक्सिस के थ्रू मूव कर रहे हैं। ड्रा एयर इन पैरेलल टू द एक्सिस, तो पैरेलल में एक्सिस में आएगी एयर, और ये फोर्स करते हैं एयर इन द सेम डायरेक्शन, और फोर्स करते हैं एयर को सेम डायरेक्शन में मूव करवाने में। तो इसमें क्या होता है, हाई फ्लो रेट क्रिएट होता है, दे क्रिएट लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो, और एयर फ्लो दे क्रिएट आर ऑफ लो प्रेशर, इसमें लो प्रेशर होती है, ठीक है। नॉइस लेवल ज़्यादा होता है, जैसे आपने नॉर्मल फैन भी देखे हैं उसमें नॉइस लेवल ज़्यादा होता है। नॉर्मल फैन में एज कम्पेयर टू एयर कंडीशन में आपने देखा है उसमें क्या होता है, नॉइस लेवल कम होता है। तो इसमें पावर इनपुट जो है कम चाहिए। अब सेंट्रीफ्यूगल फैन आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह के फैन होते हैं जिनको नॉर्मली ब्लोअर भी कराया जाता है, या ये सेंट्रीफ्यूगल फैन भी कराए जाते हैं। तो आपने ब्लोअर में देखा है कि प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसमें सीरीज ऑफ ब्लेड माउंटेड होते हैं ऑन अ सर्कुलर हब, तो यहाँ पर सर्कुलर हब पे सीरीज ऑफ ब्लेड्स माउंटेड है। सेंटीग्रेड मूव रेडियली करते हैं, डायरेक्शन आउटवर्ड फ्लोइंग एयर इज चेंज्ड, तो नॉर्मल 90 डिग्री भी होती है, यहाँ से सेंट्रल से आए जैसे कि एयर, तो नॉर्मली इस तरह मूव हो रही है, 90 डिग्री में एयर की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हायर प्रेशर जो है जैसे मैं बताया इसमें एयर फ्लो में ज़्यादा होगा। इसमें हालांकि फ्लो रेट कम होता है जबकि प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसमें हायर पावर का, जैसे कि आपने छोटा ब्लोअर चलाना है इसमें पावर हमें अच्छा खासा चाहिए होता है। तो ये एक्सियल जो नॉर्मली यूज़र होता है अपनी जगह इम्पोर्टेंस है, और एक्सेल में क्या है जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल जो है हमारे पास हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं क्योंकि, तो ये नॉर्मली हमारे पास ड्राइंग और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। तो अब बता रहे हैं फैन एयर पावर। तो द पावर आउटपुट ऑफ फैन इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एयर पावर। तो पावर आउटपुट जो आ रहा है फैन से उसको हम एक्सप्रेस करते हैं नॉर्मली एयर पावर में, और रिप्रेजेंट किया जाता है वर्क डन बाय द फैन, और ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन कितना किया है फैन ने। टोटल फैन एयर पावर जो बेस्ड ऑन टोटल प्रेशर जो है वो इस तरह ले जाता है 9.81 क्यू PTF इंटू KP डिवाइड बाई 60। यहाँ पर Q क्या है, डिस्चार्ज होगा या टोटल क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग होगी, उसके बाद PTF क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा फैन का, KP क्या है, कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। तो नॉर्मली इसका यूनिट जो आता है पावर का वॉट में आता है। और अगर स्टैटिक फैन हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है सेम फार्मूला है, सिर्फ इस सिंबल में खाली प्रेशर में चेंजिंग आएगी। वो था टोटल फैन प्रेशर था, यहाँ पर क्या होगा स्टैटिक फैन प्रेशर, ठीक है। क्या फार्मूला सेम है। अब हमारे पास Q जो एक्सप्रेस किया था पता है मीटर क्यूब पर सेकंड में या मीटर क्यूब पर मिनट में, PTF और PSF मीटर पर मीटर स्क्वायर में। तो टोटल जो हमारे पास फैन एयर पावर मिलता है PAT इक्वल Q PTF इंटू KP। तो PAS इस तरह मिलेगा Q PSF इंटू KP, खाली किसका फर्क है PTF और PSF का, बकाया फॉर्मूला एज इट इज है। फैन एफिशिएंसी किस तरह लेंगे, जैसे पता है आउटपुट अपॉन
इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट हमें बताया गया एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की फाइंड आउट करनी हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आउटपुट क्या है, तो आउटपुट क्या, टोटल फैन एयर पावर होगा कि हमारे पास टोटल फैन एयर पावर कितना मिल रहा है, हमें पावर कितना मिल रहा है। और इनपुट पे क्या होगा, इनपुट पे हमारे पास होगा ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर हमें पता है क्या है, तो वो पावर हमारे पास लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से हमें फैन एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो हमारे पास टोटल फैन पावर है ये हमें पास मिल रहा है ड्राइविंग पावर, जो इसको ड्राइव कर रहा है, जिसको हम ब्रेक पावर बोलते हैं। तो टोटल ड्राइविंग पावर कितना है, ऊपर क्या है हमारे पास टोटल फैन पावर हमें कितना मिल रहा है। तो टोटल फैन पावर डिवाइड बाय हम बोल सकते हैं ड्राइविंग पावर और ब्रेक पावर। तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी है, द रेशियो ऑफ टोटल फैन एयर पावर टू द ड्राइविंग पावर रिक्वायर्ड एट द फैन शाफ्ट इज नोन एज टो ऑफ फैन एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका स्टैटिक फैन का इसी तरह सेम तरह से लिया गया है। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जैसे हम पहले ले रहे थे टोटल फैन पावर ले रहे थे, यहाँ पर स्टैटिक पावर आ जाएगा, तो स्टैटिक फैन पावर डिवाइड बाय इनपुट और ब्रेक पावर। तो इस तरह लिया गया है, सेम मैथ फार्मूला है एफिशिएंसी का। द टोटल शाफ्ट पावर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू शाफ्ट। तो टोटल एफिशिएंसी एंड स्टैटिक एफिशिएंसी आर डिफाइंड बाय, और किस तरह लेंगे, एफिशिएंसी P इज इक्वल टू QV डेल्टा PT डिवाइड बाय W शाफ्ट। तो एफिशिएंसी जो हमारे पास है, टोटल जो हम एफिशिएंसी ले रहे हैं, तो वहाँ पर पावर दे रहे हैं QV डिस्चार्ज कितना है इनटू डेल्टा PT डिवाइड बाय W शाफ्ट पे, क्या हमारे पास कितना आ रहा था पावर। इस तरह स्टैटिक का भी इस तरह ले लेंगे, इनपुट में हमारे पास, आउटपुट में हमारे पास क्या है QV डिस्चार्ज कितना हो रहा है, और डेल्टा P प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है, ये इनपुट है डिवाइड बाय W शाफ्ट। फैन परफॉर्मेंस का बता रहा है अब, ये फैन करेक्टरिस्टिक जो प्रेजेंट किए गए हैं प्रेशर राइज के और रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंसी और वॉल्यूम फ्लो रेट के शो किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट होगा विद द रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम फ्लो रेट। अब जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट बढ़ रहा है, एफिशिएंसी कुछ हद तक बढ़ रही थी, फिर अगेन बाद में वॉल्यूम फ्लो रेट एक्स्ट्रा हो रहा है तो एफिशिएंसी कम होना शुरू हो गई, ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। इस तरह स्टार्ट में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होता जा रहा है, ये यहाँ पर हल्की फुल्की वेरिएशन आ रही है, क्योंकि जब फैन अपनी स्पीड पकड़ लेगा तो सच होगा। और जैसे कि हमारे पास फैन की स्पीड बढ़ती जाएगी, हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट बढ़ रहा है तो प्रेशर चेंज हो रहा होता है इसमें, तो वहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। ये कर्व इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसके थे, ये करेक्टरिस्टिक था रियल ब्लेड का, जो हमारे पास रेडियल ब्लेड थे। हमने पढ़े थे तीन टाइप के ब्लेड पढ़े थे, एक रेडियल, दूसरा फॉरवर्ड कर्व, तीसरा होते हैं बैकवर्ड कर्व। तो ये रेडियल के करेक्टरिस्टिक थे, अब फॉरवर्ड कर्व के हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड कर्व में क्या होगा हमारे पास, फॉरवर्ड कर्व में हमारे पास पहले प्रेशर ज़्यादा होता है, बाद में हमारे पास प्रेशर कम होना शुरू हो गया है। तो अब बैकवर्ड कर्व है ये फॉरवर्ड कर्व है, ये रेडियल कर्व है, ये वाला जो हमने डिफाइन किया ये फॉरवर्ड कर्व का था पहले जो हमने डिफाइन किया है। सो ये फॉरवर्ड कर्व का था। उसके बाद ये वाला है जो है, उसके बाद वाला ये वाला है, जो ये वाला है रेडियल ब्लेड्स के लिए है। अब रेडियल ब्लेड्स के लिए जो मीन हमारे पास सेंटर से आगे जा रहे थे, जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या बता रहा है कि प्रेशर डेवलप डिक्रीज करता है, इसमें जो प्रेशर टाइम के साथ इसमें डेवलप हो रहा है वो कम हो रहा है, जबकि पावर रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ती जाती है विथ स्टेप मैनर इन द रीजन और स्मॉल चेंजेस इन प्रेशर डज नॉट चेंज इन द वॉल्यूम। तो स्मॉल प्रेशर चेंजेस जो है प्रेशर को नहीं चेंज करती, वॉल्यूम को रेट ड्रास्टिकली ऑकर इन केस ऑफ फैन विद फॉरवर्ड कर्व। ये फॉरवर्ड कर्व थी उस तरह की नहीं होती।
इस तरह बैकवर्ड कर्व का भी डिफाइन किया गया है। तो बताया गया इसमें शीट मेटल के 80% बने होते हैं, 90% एयरफॉयल शेप ब्लेड्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं इसमें। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। इसमें एक फैनला होता है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, जो डिफरेंट रिलेशनशिप होंगे, फ़ैन की कैपेसिटी कितनी है, प्रेशर कितना डेवलप करेगा, स्पीड कितनी होगी, पावर कितनी, इन सबको डिफाइन करेगा जो होगा वो होगा फैन लॉ, जिसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है फैन लॉ से। तो 3 मेन फैन लॉज हैं जो नॉर्मली नीचे गिवन है। तो इसमें एक तो ये है कि फ्लो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी फैन स्पीड, एन यहाँ पर क्या है, फैन स्पीड है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डायमीटर, इम्पेलर डायमीटर, ठीक है ना। तो फ्लो रेट जो हमारे पास मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फैन स्पीड के, जिससे कि फ्लो रेट बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। इस तरह डिस्चार्ज या फैन स्पीड जो हमारे पास है वो, बल्कि हमारे पास फ्लो रेट जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी क्यूब, मीन इम्पेलर डायमीटर का क्यूब है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं Q1 अपॉन N1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन N2, इस तरह। तो इस तरह Q1 इस तरफ D लेके जाएं तो Q1 अपॉन D1 क्यूब इज इक्वल टू Q2 अपॉन D3 क्यूब। तो इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर Q1 अपॉन N1 D1 क्यूब इज इक्वल टू Q2 अपॉन N2 D2 क्यूब। 1 और 2 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 एक्चुअल फैन को, और सफिक्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकल सिमिलर फैन को। अब बता रहा है सेकंड, अब पहला था हमारे पास जो बता रहा था Q जो डायरेक्ट एन और डी क्यूब के प्रोपोर्शनल था। अब सेकंड बता रहा है जो प्रेशर डेवलप हो रहा है फैन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द फैन स्पीड और स्क्वायर ऑफ द इम्पेलर डायमीटर। तो इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर डेंसिटी, ठीक है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हमें मिल सकता है PTF अपॉन N1 स्क्वायर इस तरह इज इक्वल टू PTF 2 अपॉन N2 स्क्वायर इस तरह, PTF अपॉन D1 स्क्वायर इज इक्वल टू PTF 2 अपॉन D2 स्क्वायर इस तरह, PTF अपॉन रो A इज 1 इज इक्वल टू PTF अपॉन रो A2। तो इट में भी रिटन एज PTF अपॉन N1 स्क्वायर इंटू D1 स्क्वायर अपॉन, अपॉन में तीनों हैं तो ये अपॉन वाले अपॉन में लेंगे तो रो ए स्क्वायर, ये अपॉन वाले सारे अपॉन में आ गए, N1 स्क्वायर D1 स्क्वायर अपॉन रो ए स्क्वायर, ऊपर PTF। इस तरह इस तरफ भी इस तरह ये लिया गया है, इज इक्वल टू कांस्टेंट लेगा। दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू द फैन स्टैटिक प्रेशर, सेम है स्टैटिक प्रेशर के लिए भी, टोटल के लिए और फैन, इन दोनों के लिए सेम लिया जाता है जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। अब तीसरा है, ये बता रहा है पावर का रिलेशनशिप। पहला था हमारे पास जो हमारा पहला रिलेशनशिप था डिस्चार्ज का था, दूसरा था PTF या P स्टैटिक का, और तीसरा है हमारे पास पावर का। फैन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ फैन स्पीड, फैन पावर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ फैन स्पीड, और इम्पेलर का पावर 5 तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डेंसिटी ऑफ एयर पे। तो इससे अगेन इसी तरह सेपरेट करते जाएंगे, P1 अपॉन N क्यूब इज इक्वल टू P2 अपॉन N2 क्यूब, इस तरह P1 अपॉन D1 5 इज इक्वल P2 अपॉन D2 5, इस तरह इनको हमने कर लिया। अगेन जो पहले हम करते आ रहे थे स्ट्रेटजी उसी से हमने इनको सेपरेट कर लिया है। होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये बता रहा है कि फैन टोटल प्रेशर, ये बता रहा है सिस्टम करेक्टरिस्टिक कर्व और फैन परफॉर्मेंस कर्व को डिफाइन किया गया। ये एक चार्ट छोड़ दें भले आप ना कवर करें, आगे हम आते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल है, लेकिन उससे पहले इंट्रैक्शन बिटवीन फैन एंड डक्ट सिस्टम। इंट्रैक्शन बिटवीन फैन एंड डक्ट सिस्टम बता रहा है शो वेरियस ऑफ FTP ऑफ अ सेंट्रल फैन कर्व एंड वेरिएशन ऑफ टोटल प्रेशर लॉस डक्ट का एज एयर फ्लो रेट। तो इसमें बता रहा है कि फैन परफॉर्मेंस कर्व बता रहा है और यह भी फैन परफॉर्मेंस कर्व बता रहा है और ये डक्ट परफॉर्मेंस कर्व बता रहा है। तो बता रहा है डक्ट परफॉर्मेंस कर्व किस तरह वेरी कर रहा है और फैन परफॉर्मेंस कर्व किस तरह वेरी कर रहा है। यहाँ पर W1 जो है ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा। अब यहाँ बता रहा है कि
ये फैन परफॉर्म कर्व है और ये डक्ट परफॉर्म कर्व जहाँ पर मीट करेगा तो इसको हम पॉइंट 1 बोल रहे हैं। पॉइंट 1 जो है डेल्टा पी टी 1 है और नीचे जो ओमेगा 2 से मीट कर रहा है यहाँ बताया गया है तो वो कौन सा है, पोजीशन इनलेट गाइड वेन की है फॉर सेंट्रीफ्यूगल फैन हैव टू बी एडजस्टेबल टू रिड्यूस फ्लो रेट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, इसको ज़्यादा क्लियर करना हो तो बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अ फैन फॉर द वेंटिलेशन प्लांट इज टू बी एक्सपोर्टेड टू एन एरिया। एक फैन है वेंटिलेशन प्लांट का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू एन एरिया वेयर द एयर डेंसिटी इज 0.96, जहाँ पे एयर डेंसिटी इतनी है 0.96 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड स्केड्यूल टू डिलीवर 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बता रहा है कि डेंसिटी बताई गई है और ये डिस्चार्ज बताया मीटर क्यूब पर सेकंड क्या है, डिस्चार्ज है क्यू है। अगेंस्ट एंड स्टैटिक प्रेशर, प्रेशर स्टैटिक बताया गया है हमारे पास PSF बताया गया 50 मिलीमीटर ऑफ वाटर विद स्टैटिक एफिशिएंसी बताई गई है 65%। तो इफ इट इज ड्रिवन एट कांस्टेंट मोटर स्पीड, मोटर बताया कांस्टेंट स्पीड ली जाए तो हमने कैलकुलेट करना है स्टैटिक प्रेशर एंड द शाफ्ट पावर। तो हमने स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है और शाफ्ट पावर इन द मेकर्स वर्क वेयर डेंसिटी जो एयर की है इतनी है। तो हमें पता है, हमने फार्मूला पढ़ा है स्टैटिक प्रेशर का जो अब हमें क्या गिवन है देखें, डिफरेंट रिलेशनशिप हमारे पास गिवन थे स्टैटिक प्रेशर का। देखें तो हमारे पास कौन सी चीज़ अभी गिवन है, एक तो हमारे पास इस फैन स्पीड के साथ गिवन है डायमीटर और हमारे पास डेंसिटी। तो अब हमारे पास इस केस में आप देखा जाए तो हमें डेंसिटी गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, डिस्चार्ज और डेंसिटी, डिस्चार्ज और डेंसिटी गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो है डायरेक्टली हमारे पास डायमीटर एन और डेंसिटी है। तो हमारे पास डिस्चार्ज नहीं है तो हम डेंसिटी वाला ये फार्मूला यूज़ करेंगे PTF1 अपॉन रो A1। ठीक है, अपॉन PS यहाँ पर PS है तो इसलिए PSFN अपॉन रो 1 इज इक्वल टू PSF2 अपॉन रो 2। तो हमें पता है D1 रो 1 और रो 2 हमें गिवन है ये रहे। तो हमारे पास PSF1 जो हमारे पास गिवन है तो उसकी वैल्यू कितनी है 50 है इंटू 1.2 डिवाइड बाय 0.96। तो 1.2 ये गिवन है और 0.96 इसको पुट किया तो हमारे पास 62.5 मिलीमीटर ऑफ वाटर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये निकल गया। तो हमें पता है कि 9.81 से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। तो हमने इस 62.5 को हमने 9.81 से मल्टीप्लाई तो 613 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मिल गया। इस तरह शाफ्ट पावर, ठीक है, तो हमने शाफ्ट पावर निकालना है। तो इस फॉर्म में देखा जाए हमें या P1 P2 गिवन होना चाहिए, एक P गिवन हो जाए फिर दूसरा फाइंड आउट कर लें या N गिवन होना चाहिए हमें। तो अब हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, तो हम क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल डिस्चार्ज फार्मूला यूज़ कर रहे हैं Q1 अपॉन N1 अपॉन D1 क्यूब इज इक्वल Q2 अपॉन N2 अपॉन D2 क्यूब। तो हमें पता है स्पीड और डाया कांस्टेंट रहेगा एम्पीयर का, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो Q1 इज इक्वल Q2 इज इक्वल टू कांस्टेंट जो हमारा Q1 और Q2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखें इसमें भी यही क्या होगा, Q1 इज इक्वल Q2 तो हमें एक गिवन है, Q1 तो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हमने ये पुट किया डायरेक्टली Q1 इज इक्वल Q2 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमने फैन स्टैटिक फैन जो है हमारे पास उसका पावर हम निकाल सकते हैं किस तरह, डिस्चार्ज को उसके पावर से मल्टीप्लाई किया जाए जो हमारे पास जहाँ पर प्रेशर निकला है स्टैटिक प्रेशर या पावर मिल जाएगा। तो PS2 इंटू Q इंटू PSF2। तो ये फॉर्मूला अपने पास लिखना है। तो 6 हमें ये गिवन है इंटू 613 हमने जो फाइंड आउट किया था तो इसमें हमने पुट किया तो 3678 न्यूटन मीटर पर सेकेंड ये आ गया। इस तरह PS2 जो हमारे पास फाइंड आउट होगा, इस जो हमने ये फाइंड आउट किया इसको एफिशिएंसी हमें गिवन है 0.65, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.66 किलोवाट हमें ये पावर चाहिए होगा। ठीक है, इस पे फिलहाल हम एक ही नंबर करते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई न्यूमेरिकल
में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मज़ीद देखना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब पे भी है हेल्प, और अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक था ये। थैंक यू वेरी मच।